व्यवहार की कुशलता आपके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि आपका व्यवहार परिश्रमशील है, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर गतिशील है, तो निश्चित रूप से आप कठिन से कठिन लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैं आप सभी के बीच व्यवहार कुशलता के बारे में आज चर्चा करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि व्यवहार कुशलता का तात्पर्य मात्र आपके विचारधारा से ही नहीं है, आपके बात करने के तरीका से ही नहीं है, आपकी जीवन शैली से ही नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अपने व्यवहार कुशलता का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, कैसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं, किस प्रकार से प्रत्येक उतार चढ़ाव की स्थिति में भी आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हैं। इसी को वास्तविक रूप से व्यवहार कुशलता की संपूर्ण परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि साथियों आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच, आप सभी के भीतर छिपे असीम ऊर्जा को संचारित करने के लिए, उसको सदुपयोग में लाने के लिए अनेक मोटिवेशनल संदेश भी लाया जाता रहा है। इसी के क्रम में आज आप सभी के बीच व्यवहार कुशलता के बारे में मेरे द्वारा आप सभी के भीतर लक्ष्य जो समाया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके संबंध में बताया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले व्यवहार कुशल की परिभाषा का जो प्रथम अनिवार्य कारक होता है वो होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। आपकी व्यवहार कुशलता तभी सफल होती है जब आपका दृढ़ इच्छा शक्ति सशक्त होता है। और दृढ़ इच्छा सशक्तिकरण कैसे आपका सशक्त होगा? ये आपके परिश्रम आत्मविश्वास के आयाम से संपन्न होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात परिश्रम और आत्मविश्वास। जब परिश्रम आत्मविश्वास के साथ मिल जाता है और आत्मविश्वास परिश्रम के साथ मिल जाता है तो आपकी व्यवहार कुशलता, जीवन शैली, आपके परिश्रम की गति, लक्ष्य प्राप्त करने का राह बहुत ही आसान हो जाता है। और जब आप विपरीत सिचुएशन में जाते हैं तो आपका यही व्यवहार कुशलता की रणनीति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बेहद ही उपयोगी होता है। साथियों, ये ध्यान रखें, सब जो भी सफल हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वे व्यवहार कुशलता के मार्ग से आगे बढ़कर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं। कई बार देखा गया है कि आप में से तमाम युवाओं द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि मैम, मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन याद नहीं होता है, मैम पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, मैम मैं यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ और मुझे समय नहीं निकल पा रहा है। आज मैं उन सारे प्रश्नों के जवाब के क्रम में आज इस व्यवहार कुशलता से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने वाली हूँ कि यदि आप अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में, अपने सफलता के टाइम टेबल में व्यवहार कुशलता के पैदान को शामिल करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफल होंगे ही होंगे। साथियों, आज आप देखते होंगे मुझे, मैं कई फील्ड में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त की हूँ। कैसे इतने कम समय में सब कुछ मैं अचीवमेंट प्राप्त करती हूँ। क्या आपको 24 घंटा मिलता है, मुझे 48 घंटा मिलता है? ऐसा तो है नहीं। आपको भी 24 घंटा मिलता है हर दिन, मुझे भी 24 घंटा मिलता है हर दिन। अंतर बस ये होता है कि हम इस 24 घंटे का प्रयोग किस प्रकार से करें। यदि हम अपनी दिनचर्या का प्रत्येक दिन पुनरावलोकन करें, आकलन करें कि किस प्रकार से हम अपने 24 घंटा का सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे व्यवहार कुशलता का सबसे निर्धारक महत्वपूर्ण आयाम होगा और ये सफलता के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, इस 24 घंटे में यदि आप 6 घंटा सोने के लिए निकालते हैं, बचा आपके पास 18 घंटा, और 6 घंटा आप अपने दिनचर्या, अन्य गतिविधियां, मनोरंजन के लिए निकालते हैं तो बचा आपके पास पर्याप्त रूप से 12 घंटा। और इस 12 घंटे में यदि आप स्ट्रैटेजी के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं काइजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पर मैं काइजिन थ्योरी के बारे में नहीं चर्चा करने वाली हूँ, उसका कारण है मैं अपने पिछले कुछ मोटिवेशनल वीडियो में काइजिन थ्योरी के बारे में बताई कि किस प्रकार से छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर हम अपने बड़े से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो अतः आप प्रतिदिन
अपने इस दिनचर्या 12 घंटे में किस प्रकार से काइजन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके छोटे छोटे हिस्से में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस व्यवहार कुशलता को यदि अपने दिनचर्या में बहुत स्पष्टता के साथ ला देते हैं कि 6 घंटा मुझे सोना है, 6 घंटा में अन्य गतिविधियां प्रत्येक दशा में ही करना है और प्रत्येक दशा में 12 घंटा मुझे अपने स्टडी को देना है, तो 100% साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। साथियों, मैं जब स्टूडेंट थी उस दौरान भी मैं व्यवहार कुशलता के माध्यम से अपने टाइम टेबल को फॉलो करती थी और बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में सफल नहीं होती थी। हाँ, कुछ ऐसे दिवस होते थे जब लगता था कि टाइम टेबल फॉलो करना संभव नहीं हो पाता था, जब कुछ गेस्ट मिलने आते थे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती थी विपरीत जिसमें आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन आप उस कमी को भी, उस समस्या को भी दूर करने के लिए आप अगले दिन दुगनी मेहनत से परिश्रम करें। मैं स्वयं इन सारी परिस्थितियों को इम्प्लीमेंट की हूँ, आज भी कर रही हूँ। साथियों, आप स्वयं देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में 9:30 से लेकर 6 बजे तक पूर्णतः कर्तव्य निष्ठता के साथ सचिवालय में अपनी सेवा को देती हूँ। इसके अलावा आप सभी के बीच अवकाश के दिनों में आप सभी की सफलता के लिए तमाम गाइडेंस क्लासेस लाती हूँ और जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जो भारत के एकता के लिए, अखंडता के लिए, भारत के सुख समृद्धि विकास के लिए, किसी सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण जन जागरूकता भरे कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है व्यवहार कुशलता से, आपकी दिनचर्या से, आपकी रणनीति से, आपके तरोताज़ा होने से। और ये तब होता है जब आप उठते हैं, उस दौरान आप योग करते हैं। योग किस प्रकार का? मात्र शारीरिक योग नहीं, मानसिक योग, कि आप कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं उसको मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भुना सकती हूँ। तो आप भी अवश्य साथियों करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। साथियों, ध्यान रखें, यदि आज आप संकल्प नहीं लेते हैं इस व्यवहार कुशलता को अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में एक धोखा जैसे गुण को समायोजित करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आप युवा हैं जो इस प्रकार की गलती नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप अवश्य अपने सफलता प्राप्ति के लिए कार्य करने वाले। इसी शुभ संदेश के साथ, इस विकास भरी संदेश के साथ, आशा के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो। साथियों, अगले आप हैं सफलतम व्यक्ति में अपने नाम को सुशोभित करने वाले। तैयार हो जाइए, आज का दिन आपका है। नमस्कार, आप सभी को आज के दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।